करते हैं। बड़ी खबर देहरादून विधानसभा में बजट सत्र से जुड़ी है, जिसका आगाज आज से हो चुका है। आज राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अभिभाषण के साथ सदन का आगाज कर दिया, सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। राज्यपाल ने सदन में कहा है कि उत्तराखंड सरकार के तेजी से विकास के लिए लगातार काम हो रहा है, हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। साथ ही सरकार का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण के साथ ही पर्यटन और तीर्थाटन पर फोकस है। राज्यपाल ने यूसीसी का भी जिक्र किया। राज्यपाल ने कहा है कि यूसीसी में सबके लिए एक समान कानून है। तो आज से आगाज हो गया है उत्तराखंड बजट सत्र का, देखिए। और अब ऐसे में आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि आज कल जो सर्वदलीय बैठक हुई उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही शुरू हो चुका है बजट सत्र। 20 तारीख को बजट पेश किया जाना है। गृह विभाग द्वारा संविधान निर्माताओं के अनुरूप स्वतंत्रता के पश्चात उत्तराखंड के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जिसमें प्रमुख रूप से मातृशक्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एक रूपता लाई गई है। हमारी सरकार द्वारा 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 1 जुलाई 2024 से राज्य में लागू किया गया। उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 दिनांक 20 सितंबर 2024 को लागू किया गया, जिसमें व्यवस्था की गई है कि राज्य में हड़ताल, बंद, दंगा एवं विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति ली जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में विपक्ष ने वॉकआउट किया है। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि सरकार को सत्र की अवधि बढ़ानी चाहिए और इसी मांग को लेकर सदन में हंगामा किया गया। सदन को हमने कभी बाधित नहीं किया है। सदन में अक्सर देखने को मिला है कि सरकार की ओर से सदन बाधित होता है, व्यवधान पैदा किया जाता है और सदन को स्थगित कर दिया जाता है और इन के इन प्रकार चाहती है सरकार की सदन स्थगित हो और हम विभागीय बजट और सामान्य बजट पारित कर सकें। यही मंशा सरकार की रहती है। इसी के विरोध में आज हमने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया है और हमने मांग की है कि इस पर विस्तृत रूप से समयावधि बढ़नी चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा ई विधानसभा में कन्वर्ट हो गई है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पीकर ऋतिक खंडूरी की मौजूदगी में ई विधानसभा एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है। पहले चरण में विधायकों को ऑनलाइन एजेंडा भेजा गया है। हालांकि राज्यपाल का अभिभाषण विधायकों को इस बार भी हार्ड कॉपी में सौंपा गया है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सेशन शुरू हो चुका है। उत्तराखंड विधानसभा पहली बार ई विधानसभा में कन्वर्ट हुई है और इसका श्रेय जाता है स्पीकर ऋतु खंडूरी को। मैम हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपने जो ई एप्लीकेशन में ई विधानसभा में कन्वर्ट किया,
क्या कुछ उद्देश्य है इसका रहने वाला? देखिए, मुझे तो बहुत खुशी है आज, और खासकर हम अब उन देश में उन प्रदेशों में से हो गए हैं जो ई हो गए हैं, डिजिटल हो गए हैं। एनवायरमेंटली ये बहुत आवश्यक था कि हम इस तरफ आगे बढ़ें। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने इस मुहिम में हमारा बहुत साथ दिया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें सपोर्ट किया, और इसलिए हम आज उत्तराखंड को एज ई विधानसभा देख पा रहे हैं। मैम, अभी तक हम देखते थे कि एजेंडा और जो प्रश्नावली थी उसमें हजारों लाखों पेपर वेस्ट होते थे। अभी प्राथमिक स्टेज में क्या क्या हमको देखिए, अभी तो शुरुआत है। इसमें पहली चीज हम लोग जैसे कह रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हम लेंगे। पहली चीज जो हम कर रहे हैं वो हम इसमें अपना एजेंडा डालेंगे, क्वेश्चंस डालेंगे, आंसर्स डालेंगे, और धीरे धीरे किस तरह से हम सारी की सारी कार्रवाई जो सदन में होती है उसको कैसे हम डिजिटल कर पाएं, इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपके बहुत सारे विधायक जो टेक्नोलॉजी के साथ हैबिचुअल नहीं है, उनको कैसे आप मैनेज करें? देखिए, ऐसा रोज अभी 9:30 से 10:30 जब तक हमारा सदन चल रहा है, और उसके बाद भी जो भी विधायक ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या जानकारी इनेवा के बारे में लेना चाहते हैं, हमारी जो अभी नई बिल्डिंग बनी है उसमें हमने एक ऑफिस रखा हुआ है जिसे हम फैसिलिटेशन ऑफिस कह रहे हैं, जहां पर जाकर विधायक अपनी सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये एनवायरनमेंट के हिसाब से तो एक बेहतरीन कदम है ही, लेकिन इससे कामकाज भी स्मूथ होगा और बहुत सारे खर्चे जो पेपर में होते थे वो भी बचेंगे। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी से भी काम होगा। सिर्फ देहरादून विधानसभा भवन ही ई विधानसभा में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि स्पीकर का प्रयास है कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, उसको भी ई विधानसभा में कन्वर्ट किया जाए। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। देहरादून से खबर, जहां पर विधानसभा के गेट के बाहर पूर्व विधायक भीमलाल आर्य और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य में कड़ा भू कानून लागू करने की मांग की है। मौके पर मौजूद पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया। सभी को पुलिस लाइन ले जाया गया। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, देहरादून विधानसभा में बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग शुरू हो गई है। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय मौजूद हैं, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी यहां उनके साथ बैठक में मौजूद है। मीटिंग में विपक्ष के सवालों के जवाब देने पर रणनीति पर चर्चा की जा रही है। तो ये बहुत ही अहम मीटिंग बताई जा रही है, जिसमें आपको बता देते हैं कि इस समय चर्चा उन मुद्दों पर की जा रही है जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सुनील प्रभात और जानकारी देंगे हमें इस खबर पर। सीधे रुख करते हैं सुनील प्रभात की तरफ। सुनील प्रभात, ये बैठक बहुत ही अहम है क्योंकि अब रणनीति की जा रही है इस बात के ऊपर कि अब जो सवाल यहां पर, आरोप यहां पर सरकार के ऊपर लगाए जाएंगे, सरकार को विपक्ष की तरफ से घेरने की कोशिश की जाएगी, तो कैसे सवालों के संतुष्टिजनक जवाब सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। बैठक की बड़ी बातें बताइए। देखिए कंचन, आज जिस तरह से आपने देखा कि बजट सेशन की शुरुआत में जब राज्यपाल अभिभाषण पढ़ रहे थे तो विपक्ष ने उसका जोरदार ढंग से विरोध किया। विपक्ष वेल में खड़ा हो गया और बाद में विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। पूरे अभिभाषण के दौरान जब तक राज्यपाल बोलते रहे, विपक्ष लगातार विरोध करता रहा कि सदन की जो अवधि है, सेशन की जो टाइमिंग है, उसको बढ़ाया जाए। ये अचानक से एक स्टेप था विपक्ष का, जिसकी सत्ता पक्ष को भनक नहीं थी कि विपक्ष ऐसा भी कर सकता है, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा भी खड़ा कर सकता है। क्योंकि अगर हम देखें कि पिछला जो बजट सेशन हुआ था वो बहुत शांतिपूर्वक अभिभाषण विपक्ष ने सुना था, पूरा अभिभाषण सुना गया था, उसमें ऐसा कोई हो हल्ला देखने को नहीं मिला था। लिहाजा इसकी आज सत्ता पक्ष को उम्मीद भी नहीं थी, जिस तरह से विपक्ष ने आज सदन में वॉकआउट किया। इसी को देखते हुए चूंकि बीजेपी की आज विधानमंडल दल की मीटिंग थी, ये पूर्व निर्धारित थी, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, फिर आगे जानकारी